श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की जीवनचर्या सुबह से शाम तक इसी प्रकार चलती रहती थी। एक दिन द्वारकापुरी की राजसभा के द्वार पर एक नया व्यक्ति आया। द्वारपालों ने उसकी सूचना देकर महाराज की आज्ञा से उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस व्यक्ति ने महाराज और सभा में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार किया और भगवान से निवेदन किया, हे श्री कृष्ण, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। जो भी दीनहीन आपकी शरण में आता है, आप उसका ताप क्षण भर में हर लेते हैं। मैं आपके सामने उन 20,000 राजाओं के कष्ट का निवेदन करने आया हूँ, जिन्हें मगध के राजा जरासंध ने बलपूर्वक अपने बंदी गृह में डाला हुआ है। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने संतों की रक्षा करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए धरती पर अवतार लिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध जरासंध हमें किस लिए इतना कष्ट दे रहा है, यह हमारी समझ से परे है। जब हम आपकी शरण हैं और हमने आपको अपना तारनहार मान लिया है, तो हमें यह कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? प्रभु, हमें इस दुष्ट राजा के बंदी गृह से मुक्ति दिलाइए। हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में पड़कर कष्ट पर कष्ट भोगते चले जा रहे हैं। आप ही हमें जरासंध के कर्मों के बंधनों से छुड़ा सकते हैं। यह दुष्ट राजा 10,000 हाथियों का बल रखता है और हम लोगों को इस प्रकार बंदी बनाए हुए हैं, जैसे सिंह भेड़ों को घेरे रहता है। हे चक्रपाणी, आपने 17 बार जरासंध से युद्ध किया और उसका मान मर्दन किया। हर बार आपने उसे पराजित करके छोड़ दिया। आपका बल अनंत है, फिर भी आप साधारण मनुष्यों की सी लीला करके रणछोड़ कहलाते हैं। 18वीं बार उसके आक्रमण से पूर्व ही आप मथुरापुरी को छोड़कर यहाँ आ बसे, तो इसे ही उसने आपकी कायरता समझ ली और हमें, जो सभी आपके भक्त हैं, और भी अधिक सताने लगा। हम आपकी शरण में हैं, आपकी प्रजा हैं, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। भगवान ने राजाओं के दूत की बात सुनकर उससे कुछ कहना चाही था कि देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान ने उनका स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन प्रदान किया तथा इधर उधर के समाचार पूछे। नारद जी ने कहा, हे देवेश्वर, आप विश्व के निर्माता हैं और आपकी माया के सामने आज तक कोई नहीं ठहर पाया है। उससे पार पाना बड़ा कठिन है। आप घट घट व्यापी हैं। आप जो अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, उससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, इसे भला कौन समझ सकता है? हे प्रभु, आप तो स्वयं परब्रह्मा हैं, फिर भी आप मनुष्यों की सी लीला करते हुए मुझसे पूछते रहते हैं। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है, वह राजा युधिष्ठिर को प्राप्त है। वे स्वयं धर्मराज हैं, उन्हें किसी चीज की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें आपकी अगर पूजा करने के आकांक्षी हैं। शीघ्र ही उनका दूत आपको निमंत्रण देने के लिए आने वाला है। उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्रित होंगे। प्रभु, आप स्वयं परब्रह्मा हैं। आपके दर्शन, श्रवण, कीर्तन और ध्यान कराने मात्र से ही सभी पवित्र हो जाते हैं। आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है। स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी पर कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आपकी यश पताका न फहराई जाती है। आपके चरणों से निकली स्वर्ग में मंदाकिनी और पाताल में भोगवती और मर्त्युलोक में गंगा के समान पवित्र पावनी जलधारा तीनों लोकों को पवित्र करती रहती है। परीक्षित, सभा में जितने भी यदुवंशी उपस्थित थे, वे सब इस बात के लिए उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लेना चाहिए, इसलिए उन्हें नारद जी का बीच में आना कुछ अच्छा नहीं लगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, तुम मेरे परम हितैषी और मित्र हो। तुम बताओ कि हमें इस विषय में क्या करना चाहिए। हम तुम्हारी सलाह पर ही कार्य करेंगे।
उद्धव जी ने जब देखा कि भगवान साधारण मनुष्यों की भांति सब कुछ जानने के उपरांत भी उनसे पूछ रहे हैं तो वे पल भर के लिए सोच में पड़ गए। उद्धव जी ने कहा, भगवान, देवर्षि नारद जी ने आपसे कहा है कि आपको अपने फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए, किंतु यह बात भी ठीक है कि शरणागत की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। प्रभु, राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जिसने 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। तब यह परम आवश्यक है कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा, इन दोनों के लिए जरासंध को जीतना अनिवार्य है। जरासंध के रहते पांडवों के राजसूय यज्ञ का कोई महत्व नहीं है। जरासंध को जीत लेने पर हमारा महान उद्देश्य पूरा हो जाएगा और 20,000 राजाओं की मुक्ति से आपको सुयश की भी प्राप्ति होगी। जरासंध को भीमसेन पराजित कर सकता है। वह अत्यंत बली है, उसे सेना से नहीं आमने सामने के मल्ल युद्ध से जीत लेना अधिक उपयुक्त होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे कोई याचना करता है तो वह भी कभी उसे मना नहीं करता। इसलिए भीम यदि ब्राह्मण वेश में उससे मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगे तो वह तत्काल तैयार हो जाएगा। तब आपकी उपस्थिति में भीमसेन उसे मार डालेगा। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान स्वयं काल स्वरूप हैं। आप स्वयं जानते हैं कि उसका वध इसी प्रकार होना है, फिर आप क्यों विलंब कर रहे हैं? यह राजसूय यज्ञ तो एक बहाना मात्र है। आप स्वयं यही चाहते हैं, इसलिए आप पहले वही पधारिए और इस दूत को आश्वस्त करके मगध भेज दीजिए कि बहुत जल्दी आप उन राजाओं का उद्धार करेंगे। परीक्षित, उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात का समर्थन किया और वे इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने लगे। उसी दिन इंद्रप्रस्थ से पांडवों का निमंत्रण पत्र लेकर दूत भी आ गया तो उनका उत्साह और बढ़ गया। वे अपने सगे संबंधियों को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए चल पड़े और दूत को आश्वस्त करके उन्होंने मगध की ओर भेज दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण मार्ग में सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। जब महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने सौजन्य और भाइयों के साथ उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच गए। नगर के बाहर ही उन्होंने मंगल गीतों तथा पुष्पों की वर्षा के मध्य उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें देखकर युधिष्ठिर का हृदय आनंदित हो गया। वे बार बार उन्हें अपने हृदय से लगाने लगे। उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने उनका आलिंगन किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृंदों को यथोयोग्य नमस्कार किया। इस प्रकार ढोल नगाड़ों के मध्य इंद्रप्रस्थ के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करते हुए उन्हें नगर में प्रवेश कराया। इंद्रप्रस्थ की सड़कें और गलियां सुगंधित पुष्पों से सजाई हुई थी। रंग बिरंगी झंडियां सड़कों पर लगाई गई थी। जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए थे। सोने चांदी के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। सभी मार्ग पर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने नगरवासी पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत कर रहे थे। अंतपुर की स्त्रियां भगवान को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। राजमहल में कुंती ने अपने भतीजे को देखा तो भाव विलय होकर उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी छाती से लगा लिया। आंखों से प्रेम आंसू प्रवाहित होने लगे। द्रौपदी ने स्नेह से भगवान के चरण स्पर्श किए। अपनी बहन सुभद्रा को आगे आकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण के साथ आई रानियों का यथोचित स्वागत सत्कार किया और मंगल गीत गाए गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन बड़ी सभा में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा, परम
श्रद्धेय गोविंद, मैं सर्वेश्वर राजस्व यज्ञ के द्वारा आपका और देवता का पूजन करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे ही पवित्र आत्माएं हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से वे मुक्ति पा जाते हैं। प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और जन्म मृत्यु के चक्कर से वे मुक्ति, आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात विग्रह हैं और स्वयं ही परब्रह्म हैं। आपके हृदय में किसी तरह का भी भेदभाव नहीं है। जो जिस भावना से आपकी सेवा करते हैं उन्हें आप वैसा ही फल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आपका निश्चय अति उत्तम है। राजस्व यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। आपका यह यज्ञ सभी तरह के प्राणियों के लिए कल्याणकारी होगा। परंतु मेरा ऐसा विचार है कि पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर और यथोचित जन समर्थन तथा सामग्री एकत्रित करके ही आप यह यज्ञ करें। महाराज, आपके सद्गुणों के वश में तो मैं हूँ, किंतु कई नरपति ऐसे हैं जो अभी तक वश में नहीं किए जा सके हैं। पहले उन्हें अपने अधीन करो, तभी यह यज्ञ करना उचित होगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर का चेहरा खिल गया। उन्होंने तत्काल अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए जाने की आज्ञा दे दी। भगवान की शक्ति का सहारा पाकर पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। कुछ ही समय में उन्होंने दिग्विजय करते हुए इंद्रप्रस्थ का राजकोष भर दिया। तभी महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि मगध सम्राट जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है। वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपाय सुझाते हुए स्वयं अर्जुन और भीमसेन के साथ ब्राह्मण वेश धारण करके मगध जाने का निर्णय किया। वे तीनों जरासंध की राजधानी गिरिव्रज गए। वे तीनों जरासंध के पास गए और उससे कहा, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं, इसलिए आप हमें निराश मत कीजिएगा। परीक्षित, जरासंध मूर्ख नहीं था। वह तत्काल उनकी सूरतें और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रतंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। परंतु ये क्षत्रिय होने पर भी अवश्य भिक्षा मांगने मेरे पास आए हैं, तो मैं इन्हें भिक्षा दूंगा अवश्य। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वेश का धारण करके दैत्यराज बलि से उसका सब कुछ छीन लिया था। फिर भी उसका यश आज तक गाया जाता है। यह शरीर नाशवान है। याचक यदि इसे भी मांगेगा तो मैं इसे भी देने को तैयार हूँ। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के लिए जीवन धारण नहीं करता, उनका जीना व्यर्थ है। जरासंध ने उससे कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। आप चाहे तो मैं आपको अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्य के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं। हम तो क्षत्रिय हैं और आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। ये पांडुपुत्र भीमसेन हैं, यह इनका भाई अर्जुन है और मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार अपना परिचय दिया तो जरासंध ठहाका मारकर हंसने लगा। हंसी रुकने पर वह एकदम से क्रोध में भरकर बोला, मूर्खों, तुम्हें युद्ध की ही इच्छा थी तो यह ब्राह्मणों का वेश धारण करने की क्या आवश्यकता थी। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, परंतु कृष्ण, तुम बहुत डरपोक हो। तुम युद्ध में घबराकर रण छोड़ जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा दिखाई नहीं पड़ता। यह अवस्था में मुझसे छोटा भी है। यह मेरे जोड़ का भी नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। शेष बचा ये भीमसेन, यह अवश्य मेरे जोड़ का दिखाई पड़ता है। मैं इसके साथ लड़ सकता हूँ। दोनों वीर नगर के बाहर एक अखाड़े में आ गए। वहाँ जरासंध ने एक बारी गदा भीमसेन की ओर उछाल दी। भीमसेन ने उसे परख लिया,
पलक झपकते ही पकड़ लिया। एक गदा जरासंध ने उठा ली। अब दोनों रणोन्मत्त होकर एक दूसरे पर भिड़ गए। वे दोनों अपनी अपनी ब्रज शरीर की गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों की गदाएं जब आपस में टकराती तो ऐसा प्रतीत होता जैसे बिजली कड़क रही हो। कुछ ही देर में दोनों की गदाएं एक दूसरे के शरीर से टकराकर फूट गई। तब वे दोनों लात घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। दोनों वीर दो विशाल हाथियों के समान आपस में टकरा रहे थे। रात होने पर दोनों युद्ध रोककर मित्र समान रहते और दूसरे दिन नित्य कर्मों से निपटकर वे फिर अखाड़े में पहुंच जाते। 27 दिन तक वे आपस में टकराते रहे, किंतु हार जीत का फैसला नहीं हो सका। 28वें दिन भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता, यह अत्यंत बलवान है। श्री कृष्ण जरासंध के जन्म की कथा जानते थे कि जरा नाम की राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े को जोड़कर उसे जीवन दिया था। इसलिए उन्होंने उसके वध का उपाय सोचकर एक वृक्ष की डाली को चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया और संकेत से ही भीमसेन को समझा दिया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत को समझकर जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाकर अपने दोनों हाथों से उसके दूसरे पैर को पकड़कर उसे बीच से इस प्रकार से चीर डाला जैसे कोई गजराज वृक्ष की डाली को चीर देता है। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और उसका प्राण यानी वो मर चुका है। तो वहां उपस्थित प्रजा हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को शांत किया और जरासंध के पुत्र सहदेव का राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। उसके उपरांत उन्होंने जरासंध के बंदी गृह से उन राजाओं को मुक्त किया जो उसने बंदी बनाकर रखे हुए थे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जरासंध ने जिन 20,800 राजाओं को जीतकर एक पहाड़ी किले में बंदी बना रखा था, उन्हें जब भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया तो उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो रही थी। उनके वस्त्र मेले कुचेले हो रहे थे और भूख प्यास से शरीर दुर्बल हो गया था। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर उन्होंने धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया और अश्रुओं से उनके चरण पखारे। भगवान के दर्शनों से उनके सारे पाप नष्ट हो गए थे। उन्होंने अपने अपने ढंग से भगवान की स्तुति की। हे शरणागत वत्सल, आपने हमारा उद्धार करके हम पर बड़ा भारी उपकार किया है। हम आपको नमन करते हैं। आपने हमें जरासंध के कारागार से तो मुक्त करा दिया, अब हमें जीवन मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त कर दीजिए। इस भवसागर के दुखों से हम ऊब चुके हैं। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, हम पहले धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। उस अहंकार ने हम पर परस्पर धरती के टुकड़ों के लिए लड़ते थे और इन युद्धों से अपनी प्रजा का ही नाश करते थे। सच्चिदानंद, काल की गति को हम नहीं समझ पा रहे। हम भूले रहे कि वह इतनी शक्तिशाली है कि किसी के टाले नहीं टलती। यह शरीर तो रोगों की जन्मभूमि है जो शरीर को धीरे धीरे श्रीहीन कर देती है। अब हमें राज्य सुख भोगने की अभिलाषा नहीं है, यह सुख मिथ्या है। अब आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे और संसार में हमें किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। आपकी शरण रज हमें सदैव आपके अपने सिरों पर धारण करते रहे। भगवान ने कहा, हे नरपतियों, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं ही सबका आत्मा और स्वामी हूँ। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। समय से पूर्व जीवन का अंत कभी नहीं होता, इसलिए तुम लोग धर्म की रक्षा करते हुए प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करो। अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और अपना मन मुझ में लगाकर ब्रह्मा पद को प्राप्त करो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देकर
स्नान आदि करा के सुंदर वस्त्र प्रदान किए और स्वादिष्ट भोजन कराया। उसके उपरांत उन्हें सम्मानित करा के उनकी राजधानियों में भेजने की व्यवस्था कराई। इस प्रकार वे सभी भगवान श्री कृष्ण की उदारता का स्मरण करते हुए अपने अपने राज्य में चले गए। राजन इस प्रकार उन्हें भेजकर भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। धर्मराज ने इस जरासंध के मारे जाने का समाचार सुना तो उन्हें अपार आनंद हुआ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, कृष्ण, जरासंध का वध करा के तुमने राजसूय यज्ञ का एक बड़ा कांटा रास्ते से अलग कर दिया है। अब आप राजसूय यज्ञ के लिए यज्ञ कर्मों में निपुण वेद पाठी ब्राह्मणों और आचार्यों को निश्चित करने में मेरी सहायता करें। श्री कृष्ण के परामर्श पर युधिष्ठिर ने निमंत्रण भेजकर श्री कृष्ण, देवपायन व्यास जी, भरद्वाज मुनि जी, सुमतनु ऋषि, गौतम, असित, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, सर्वश्री ऋषिवर, चवन्य, कंडव, मैत्रेय जी, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, कर्तु, पेल, पराशर जी, गर्ग जी, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप जी, सौम्य, परशुराम जी, शुक्राचार्य जी, आसुरी, वितिहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और अकृतवर्ण आदि को बुलावा भेजा। इनके अतिरिक्त हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, दुर्योधन आदि पुत्रों और अन्य परिजनों को भी बुलाया। अब राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए राजा, मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वहां आए। सत्विज ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से सोने के महल से यज्ञ भूमि को जुतवाकर शास्त्र अनुसार उन्हें यज्ञ कराने की दीक्षा प्रदान की। उनके राजसूय यज्ञ में निमंत्रण पाकर परब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, किन्नर, चारण आदि सभी राजा रानियां उपस्थित हुए। युधिष्ठिर ने सबकी उपस्थिति में राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया। अब सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले अगर पूजा किसकी की जाए। सभी अपने अपने मत दे रहे थे। अब सहदेव ने कहा, भ्राताश्री, यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ अगर पूजा के योग्य हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है और ये सभी लोग के हृदय में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में विराजमान है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं? भगवान श्री कृष्ण एकमात्र एक रस और अद्वितीय परब्रह्म है। उनमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। वे सभी विकारों से रहित हैं। वे आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत इन्हीं के अनुग्रह से अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संपादन करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही अगर पूजा होनी चाहिए, भगवान की ही पूजा होनी चाहिए। परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जितने भी सत्पुरुष उपस्थित थे, सभी ने एक स्वर में सहदेव जी की बात का अनुमोदन किया। युधिष्ठिर ने भी सभी की सहमति से फिर बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के पांव पखारे और उनके चरणामृत को अपने शरीर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को बहुमूल्य पीले रेशमी वस्त्र, आभूषण समर्पित किए। सभी लोगों ने भगवान की जय जयकार की और पुष्प वर्षा की। परीक्षित, उस समय अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख रहा था और मन ही मन कूद रहा था।
ईर्ष्या से उसका हृदय जला जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुणगान सुन सुनकर वह क्रोधित हो उठा और अपने आसन से खड़ा होकर वह बड़ी निर्भयता और अशिष्टता से भगवान को अपशब्द कहने लगा। उसके कठोर वचनों को सुनकर सारी यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। पांडव व अन्य नरपति गण क्रोधित हो उठे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने हाथ के संकेत से सभी को शांत करने के लिए कहा। शिशुपाल कह रहा था, सभासदों, यह बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के सागर ऋषि मुनि उपस्थित हैं, परंतु उनकी उपेक्षा करके आप लोग बालक सहदेव के कहने पर इस कुल कलंक ग्वाले की अगर पूजा कर रहे हैं। क्या कोई कौवा यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न कोई श्रेष्ठ कुल है। सारे धर्मों से ये बार है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके यह मनमाना आचरण करता रहता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसे में यह अगर पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? परीक्षित, जब बहुत देर तक शिशुपाल इस प्रकार भगवान को बुरा भला कहता रहा और अपशब्दों से वहां उपस्थित लोगों का क्रोध भड़काता रहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। तभी सभी ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। उसकी सदगति के उपरांत चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा आदि देकर उनका सत्कार किया और उन्हें विदा किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ पूरा कराया और उनके बाद युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ली और अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के उपरांत भी हस्तिनापुर से आया हुआ धृतराष्ट्र का परिवार पांडवों के आग्रह पर कुछ दिन वहीं रुका। पांडवों की श्रीवृद्धि और ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से जलने लगा। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, इसका कारण क्या था? दुर्योधन की अपनी समृद्धि क्या कम थी? फिर उसकी ईर्ष्या क्या कारण इतनी ज्यादा थी? यानी पांडवों से वो ईर्ष्या क्यों करता था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ईर्ष्या करना मनुष्य की सहज वृत्ति है। इसका कोई कारण ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से वह ईर्ष्या करना छोड़ दे। जितेंद्रिय व्यक्ति ही ऐसी वृत्तियों पर अंकुश लगा पाने में समर्थ होते हैं। दुर्योधन तो प्रारंभ से ही पांडवों से जलता था। वह उनकी बढ़ती यश कीर्ति को भला कैसे सहन कर पाता? इसलिए वह मन ही मन चलता रहता। उसके लिए एक एक पल वहां रुकना भारी लग रहा था। उसी समय एक ऐसी घटना घट गई जिसे आग में घी डालने का काम कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा महाराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन में बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ के विभिन्न कार्यों को सेवा भाव के साथ किया, संपन्न कराया। भीमसेन ने भोजाल्य की व्यवस्था देखी थी। दुर्योधन कोषाध्यक्ष था। सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार के लिए नियुक्त था। नकुल विधिविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करने के कार्य को देख रहा था और अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अतिथियों के चरण पखारने का काम ले रखा था। द्रौपदी भोजन परोसने का कार्य करती थी और कर्ण खुले हाथों ब्राह्मणों और याचकों को दान देता था। इसी प्रकार सात्विक, विकर्ण, विदुर, भूरिश्रवा और सनदरन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कामों की देखभाल करते थे। परीक्षित, मैदानम ने पांडवों के लिए जो महल बनाए थे वे अद्भुत थे। उन्हें और राजकोष में संग्रहित धन को देखकर दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से भर उठा।
एक दिन अपने भाई दुशासन, मामा शुकनी और मित्र कर्ण के साथ वह राजसभा के अद्भुत सौंदर्य को निहार रहा था। उस सभा में मय दानव ने एक ऐसी माया फैला रखी थी कि जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल का आभास होता था। उससे मोहित होकर दुर्योधन ने एक जगह जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसे गिरते देखते वहां उपस्थित सभी नरपति, स्त्रियां और भीमसेन हंसने लगे। द्रौपदी की हंसी ने उसका रोम रोम जला दिया। वह लज्जित होकर सभा भवन से निकला और बिना किसी से मिले सीधा हस्तिनापुर चला गया। इस घटना से युधिष्ठिर का मन खिन्न हो गया। उसके बाद धृतराष्ट्र और उनके साथ आए सभी परिवार लोग भी हस्तिनापुर चले गए। जरा सी बात को लेकर दोनों परिवारों के मध्य गांठ पड़ गई। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा सालो शिशुपाल का मित्र था। रुक्मणी के विवाह के अवसर पर शिशुपाल ने उसे बुलाया था। उस समय यदुवंशियों ने सालो को भी पराजित कर दिया था। उस दिन सालो ने सबके सामने यदुवंशियों को पृथ्वी से मिटा देने का संकल्प किया था। उसने अपनी राजधानी लौटकर भगवान पशुपतिनाथ शंकर जी की आराधना प्रारंभ कर दी। वह दिन में एक बार एक मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। एक वर्ष बाद भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, प्रभु, मुझे आप ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों के द्वारा तोड़ा ना जा सके। जहाँ इच्छा हो वहाँ वह चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर सिद्ध हो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उनकी आज्ञा से मय दानव ने एक ऐसा सोम नामक विमान बनाकर उसे दिया जो अत्यंत मायावी शक्तियों से लैस था। उस विमान को पाकर सालों ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर की सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने भाइयों के साथ सालों की सेना का सामना किया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। सोम विमान चढ़कर सालों ने यादव सेना का भारी विनाश किया। एक बार प्रद्युम्न सालों के मंत्री दुमान की गदा के वार से घायल हो गया तो दारुक का पुत्र जो उसका सारथी था, रथ को रणभूमि से निकालकर बाहर सुरक्षित जगह पर ले गया। जब प्रद्युम्न की मूर्छा दूर हुई तो उसने सारथी से कहा कि उसने यह अच्छा नहीं किया। उसकी इस क्रिया से उसके पिता उसे कायर और नपुंसक समझेंगे। इस पर सारथी ने कहा, स्वामी, मैंने तो सारथी धर्म समझकर ही ऐसा किया है। युद्ध का सारा नियम है कि संकट पड़ने पर सारथी अपने रथी की रक्षा करे और रथी सारथी की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उसके बाद प्रद्युम्न ने नया कवच पहनकर सारथी से दुमान के पास चलने को कहा। दुमान अपने प्रबल प्रहारों से यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न ने उसके पास पहुंचकर उसे रोका और अपने बाणों से उसका सिर काट डाला। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध होने लगा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को इंद्रप्रस्थ से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि यादवों पर घोर विपत्ति आई हुई है। उन्होंने तत्काल बलराम जी को द्वारका की सुरक्षा के लिए भेज दिया और स्वयं दारुक के साथ मायावी सालों के सामने पहुंचकर उसे ललकारा। भगवान को अपने बीच पाकर यादवों की सेना दूने वेग से सालों की सेना पर टूट पड़ी। श्री कृष्ण ने सालों पर भारी बाण वर्षा की और उसके विमान को छिन्न भिन्न कर दिया। उसी समय सालों ने अपनी गदा के प्रहार से भगवान श्री कृष्ण का धनुष तोड़ डाला। उससे भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए बौखला गए। उसी समय एक सैनिक ने आकर भगवान को सूचना दी कि साल्व उनके पिता को उठा ले गया है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ पलों के लिए शोक में डूब गए। साधारण मानव की तरह उनकी आंखों से अश्रु बह चले।
तभी सालो वसुदेव को लेकर आकाश में प्रकट हुआ और उसने तलवार से वसुदेव जी की गर्दन उड़ा दी। वह दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय हाहाकार कर उठा। उसी क्षण जैसे स्वप्न टूटता है, उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। वहां न तो सालो था, न उसके पिता वसुदेव, और उनका सारंग धनुष भी नहीं टूटा था। जो स्वयं मायापति थे, वे कुछ पलों के लिए सालों की माया से मंडित हो गए थे। श्री कृष्ण ने स्वस्थ होकर सालों के मायावी विमान पर इतनी भयानक शक्तियां चलाई कि उसका विमान टूट कर समुद्र में जा गिरा। सालो अपने विमान से गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और भगवान श्री कृष्ण पर झपटा। अब भगवान ने एक पल का विलंब किए बिना अपने सुदर्शन चक्र से सालों की गर्दन काट डाली। सालों के सैनिक अपने स्वामी को मरते देख वहां से हाय हाय करते हुए भाग गए। ठीक इसी समय शिशुपाल का एक अन्य मित्र दंतवर्तक शिशुपाल की मौत का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर वहां आ पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारने लगा। श्री सुखदेव जी का परीक्षित, शिशुपाल की मित्रता का ऋण चुकाने के लिए दंतवर्तक अकेला ही एक बारी गदा लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया और बोला, कृष्ण, आज सौभाग्य से ही तू मेरे सामने आ गया है। काश तुम मेरे मामा के लड़के न होते तो मैं कभी का तुम्हें यमलोक पहुंचा देता। तुमने मेरे मित्रों को मारा है, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी तुम्हारा वध करना है। ऐसा कहकर दंतवर्तक ने अपनी गदा का एक भीषण प्रहार श्री कृष्ण के रथ पर किया। उस प्रहार से श्री कृष्ण का रथ क्षतिग्रस्त हो गया। श्री कृष्ण एक बारी गदा लेकर रथ के ऊपर से नीचे कूद पड़े और उनका एक सीधा प्रहार दंतवर्तक की छाती पर कर दिया। उससे दंतवर्तक की छाती फट गई। वह मुंह से रक्त उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा और मर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, दंतवर्तक का एक भाई विदुरथ था। वह अपने भाई की मृत्यु से शोकाकुल हो गया था। वह अपने हाथों में ढाल तलवार लेकर श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आगे आया। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्हें मारकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया। उस समय देवता, मनुष्य और बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व और विद्याधर उनकी स्तुति करने लगे। पुष्प वर्षा करके उन्हें उनका स्वागत किया। बड़े बड़े यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए वे अपने शत्रुओं से पृथ्वी का भार हल्का करते रहे। परीक्षित, एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन कौरव सेना के साथ पांडवों से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। उन्हें किसी का पक्ष लेकर युद्ध करना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका छोड़कर चले गए। वे प्रभास क्षेत्र में स्नान कर सरस्वती नदी के उद्गम स्थल की ओर चल पड़े। वे क्रमश पृथुदक, बिंदुरस, चित्रकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, चक्रवर्ती आदि तीर्थों में गए। उसके बाद वे यमुना तट और गंगा तट के प्रधान तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों उस क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि मुनि सत्संग कर रहे थे। उन्होंने बलराम जी को आया देख उठकर उनका हार्दिक स्वागत किया। जब वे बैठ गए तो उन्होंने देखा कि व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। रोमहर्षण जी शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे, फिर भी वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर विराजमान थे। बलराम जी के आने पर न तो वे उठे और न उन्होंने प्रणाम ही किया।
इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, यह रोम हर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है। यह दुर्लभ मृत्युदंड का पात्र है। यह न तो विनयी है, न इसे सदाचार का ज्ञान है। यह उद्दंड व्यर्थ का पंडित होने का स्वांग कर रहा है। धर्म चिन्ह धारण करके भी जो धर्म का पालन नहीं करते वे अधर्म हैं, पापी हैं। यज्ञ बलराम जी तीर्थ यात्रा के समय किसी का वध करना नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने अपने हाथ की कुशा उसके ऊपर फेंक दी। उस कुशा की नोक से वे सूत जी काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूत जी के मरने से वहां उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बड़ा अधर्म किया है। सूत जी को हमने ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था, आपने अनजाने में ही ब्रह्महत्या कर दी। आपको स्वयं ही इस हत्या का प्रायश्चित करना चाहिए। बलराम जी ने कहा, मैं इसका प्रायश्चित अवश्य करूंगा। वेदों का कथन है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। मैं अपने योग बल से रोमहर्षण के स्थान पर इनका पुत्र यहाँ उपस्थित करूंगा। वही आपको पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु और बल प्रदान करूंगा। इस प्रकार सूत जी के पुत्र को वहां प्रतिष्ठित करके बलराम जी ने उनकी दूसरी इच्छा पूरी की और उन्होंने कहा, सौम्य आप इलवल के पुत्र बलवल नाम के भयानक दानव को मार डालिए, क्योंकि वह प्राय हमारे सत्संग को पीप और मलमूत्र से दूषित कर देता है। इसे मारकर आप तीर्थों में स्नान करते हुए 1 वर्ष तक भारतवर्ष की परिक्रमा करें। इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्संग पर्व के दिन भयानक रूप में आंधी चलने लगी, तारों और पीप की दुर्लभ आने लगी और यज्ञशाला में मलमूत्र बरसने लगा। उसी समय हाथ में त्रिशूल लिए बलवल दानव दिखाई दिया, जो बड़ा भयानक और बलवान दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर ऋषि मुनि भयभीत होकर भागने लगे। बलराम जी ने तभी मूसल और हल का स्मरण किया तो दोनों हथियार उनके हाथ में प्रकट हो गए। बलराम जी ने आकाशचारी बलवल को अपने हल से अगले भाग से नीचे खींच लिया और उसके सिर पर मूसल का जोरदार प्रहार किया। उसका माथा फट गया और उसके चेहरे पर रक्त बहने लगा। वह दूसरे ही क्षण चित्कार कर धरती पर पड़ गया और मर गया। सभी मुनियों ने उसके मरते ही बलराम जी की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिए। उसके बाद नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा लेकर बलराम जी कौशिकी नदी के तट पर गए। वहां स्नान करके वे सरयू नदी के उद्गम सरोवर पर गए। वहां सरयू के किनारे किनारे चलते हुए उसे छोड़कर वे गंगा तट पर आए। गंगा के सहारे चलते हुए वे प्रयाग पहुंचे। वहां संगम में स्नान करके उन्होंने देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण किया और पुला आश्रम पहुंचे। वहां से वे गंडकी, गोमती, विपाशा, सोन आदि नदियों में स्नान करके गया तीर्थ आए। वहां उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध किया। फिर वे गंगा सागर गए और स्नान करके महेंद्र पर्वत पर गए। वहां उन्होंने परशुराम जी के दर्शन किए और उनका अभिवादन किया। उसके बाद वे सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा, भीमरथी आदि नदियों में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय के दर्शनों के लिए गए। फिर वहां से वे महादेव जी के श्री शैल पर्वत पर गए। वहां से उन्होंने द्रविड़ देश के पुण्य स्थान वैकुंठाचल यानी बालाजी का दर्शन किया। वहां से वे कामाक्षी, शिवकाशी, विष्णु काशी होते हुए कावेरी में स्नान करने पहुंचे। फिर श्री रंग जी के दर्शन करने के लिए गए।
उसके बाद बलराम जी ने ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा यानी मदुराई और रामेश्वर में सेतुबंध की यात्रा की। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान में दी। बलराम जी ने फिर वहाँ से करतमाला और ताम्रपाणी नदियों में स्नान करके मलय पर्वत की यात्रा की। वहाँ पर विराजमान अगस्त्य मुनि के उन्होंने दर्शन किए। फिर उन्होंने दक्षिण समुद्र तट की यात्रा की। वहाँ उन्होंने कन्याकुमारी के दर्शन किए और फागुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र गए। वहाँ से चलकर बलराम जी ने केरल और त्रिगर्त क्षेत्र के तीर्थों के दर्शन करते हुए गोकर्ण तीर्थ में आए। वहाँ भगवान शंकर और जल से घिरे द्वीप में आर्य देवी के दर्शन किए। फिर वे सूरपारक क्षेत्र में आए। उसके बाद तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य क्षेत्र में आए। वहाँ से वे नर्मदा के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने महिष्मती पुरी में दर्शन करके मनु तीर्थ में स्नान किया और फिर वहाँ से चलकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। यहीं पर उन्होंने सुना कि कौरव पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो चुका है। जिस दिन भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुँचे। यहीं पर उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से हुई, जो पृथ्वी से दुष्टों का विनाश करने में संलग्न थे। उन्होंने देखा कि सर्वनाश हो जाने के उपरांत भी दुर्योधन लड़ने को उत्सुक था। बलराम जी ने दोनों को युद्ध न करने के लिए समझाया, पर वे नहीं माने तो वे उन्हें छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में कुछ दिन व्यतीत करके वे अपनी पत्नी केतकी के साथ फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में आए और वहाँ ऋषियों के सहयोग से कई यज्ञ किए। बाद में उन्होंने पत्नी के साथ यज्ञांत स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर चंद्रदेव के समान शोभायमान होने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रेम, मैत्री और मुक्ति के दाता हैं। माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी उनकी अनंत लीलाएं हैं। मैं तुम्हें उनकी एक ऐसी ही लीला सुनाता हूँ। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण उनका बाल सखा था। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वह भगवान श्री कृष्ण के साथ विद्या अध्ययन करता था। वह बड़ा जितेंद्रिय और ब्रह्मा ज्ञानी था। जब उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो दरिद्रता भी उसकी सहचारी बनकर सदा के लिए उसके घर में आकर बैठ गई। अपनी निर्धनता का सुदामा ने कभी रोना नहीं रोया। वह अत्यधिक शांति प्रिय और संतोषी था। जो मिल जाता उसी से वह अपना काम चला लेता था। वह उसी में संतुष्ट हो जाता था। एक दिन भूख प्यास से बेहाल उसकी पत्नी फटे पुराने वस्त्रों में अपना तन छिपाती हुई सुदामा जी के पास आई और बोली, स्वामी, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्तवत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। वे साधु संतों और सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब उन्हें आपकी निर्धनता का पता चलेगा तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। आजकल वे द्वारका में निवास कर रहे हैं। सुना है कि जो उनकी शरण में जाता है उसे सर्वस्व तक दान कर देते हैं। ऐसे उदार मित्र के होते हुए भी आप इस प्रकार कष्ट उठा रहे हैं। एक बार उनके पास जाइए तो। राजन, जब सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से इस प्रकार कहा तो उन्होंने सोचा कि वे धन दें या न दें, पर इस प्रकार अपने बाल सखा से मिलना तो हो ही जाएगा, क्यों न चला जाए। ऐसा विचार करके वे अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में भेंट देने के लिए कुछ तो दे दो। खाली हाथ तो उनके पास जाया नहीं जाएगा। सुदामा जी के ऐसा कहने पर उनकी पत्नी पड़ोस के ब्राह्मणों से 4 मुट्ठी चिवड़ा यानी
वो नेवे चावल ले आई और उसे एक कपड़े में बांधकर भगवान को भेंट में देने के लिए अपने पति देव को दे दिया। उसके बाद सुदामा उसे लेकर भगवान से मिलने चल दिए। रास्ते में वे सोचते चले जा रहे थे कि पता नहीं भगवान उन्हें कैसे दर्शन देंगे, क्या वे उसे पहचानेंगे भी या नहीं, उनसे भेंट हो भी जाएगी या नहीं। इसी प्रकार सोचते हुए वे चले जा रहे थे। परीक्षित मंजिल दर मंजिल तक करते हुए सुदामा जी द्वारका जा पहुंचे, किंतु भगवान के महल में प्रवेश करना क्या सहज था। वे एक महल में प्रवेश करने के विचार से आगे बढ़े तो द्वारपालों ने उन्हें झपट कर रोक दिया। ये कहाँ जाता है, किससे मिलना है। सुदामा जी उन द्वारपालों की डपट को सुनकर सहम गए। बड़ी कठिनता से उन्होंने कहा, भाई कृष्ण मेरा बाल सखा है, मैं उसी से मिलने बहुत दूर से आया हूँ। तुम उससे जाकर कह दो कि सुदामा आया है। वे चाहेंगे तो मुझे मिलने के लिए बुला लेंगे, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। द्वारपाल ने फटेहाल सुदामा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर वह कुछ सोचकर भीतर चला गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से जाकर सुदामा के आने का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण उस समय रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। सुदामा का नाम सुनते ही वे नंगे पैर द्वार की ओर भाग खड़े हुए। द्वार पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और प्रेम आंसुओं से उनका स्वागत किया। वे उन्हें अपने महल ले आए और उच्च आसन पर बैठाकर उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के चरण पखारे और पूजन सामग्री से उनकी पूजा की। फिर उन्होंने उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराया और अपने हाथों से उनके शरीर पर अंगराग लगाया तथा सुंदर वस्त्र धारण कराए। इस बीच भगवान की रानियां, दासियां, दास सभी मुँह बाएं भगवान और सुदामा को देखते रहे। किसी को भी भगवान ने अपने पास नहीं आने दिया। जब वे उन्हें खिला पिलाकर आराम से बैठे तो उन्होंने रुक्मिणी जी से उनका परिचय कराते हुए कहा, प्रिय ये मेरे बाल सखा सुदामा जी हैं। जब हम साथ साथ पढ़ते थे तब इनके हिस्से की रोटियां मैंने बहुत खाई है। मेरे सारे काम यही कर देते थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के मना करने पर भी उनके चरण दबाने लगे और रुक्मिणी जी स्वयं उन्हें पंखा चलने लगी। अंतपुरी की स्त्रियां विस्मय से देख रही थी और सोच रही थी कि इस नगन दड़ंग निर्धन और भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे इसे स्वयं त्रिलोकीपति भगवान का प्रेम मिला है। परीक्षित दोनों मित्र बहुत देर तक गुरुकुल में बिताए अपने समय की बातें करते रहे और रुक्मिणी जी को सुनाते रहे। जितना समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। बातों का कोई अंत नहीं था। उन्हें याद कर करके भी हर्षित होते थे। इस बीच श्री कृष्ण जी को यह भी पता चल गया कि सुदामा जी ने भी गृहस्थी बसा ली है और बड़े संतोष के साथ जीवन बीत रहा है। परंतु मन ही मन सुदामा चिंतित थे कि मन की बात कहें तो कैसे कहें। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तो घट घट वासी हैं। वे सभी के मन की बात जानते हैं। वे काफी देर तक अपने मित्र से बातें करते रहे। फिर वे सहसा मुस्कुराकर बोले, मित्र हमारी भाभी श्री ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है, क्या मुझे नहीं दोगे। भगवान के ऐसा कहने पर सुदामा जी चिवड़े की पोटली को संकोचवश अपनी बगल में छिपाने लगे। भगवान का ऐश्वर्य देखकर उनका साहस नहीं हो रहा था कि वे अपनी तुच्छ भेंट उन्हें दें। संकोच से उन्होंने अपना मुंह झुका लिया। तभी भगवान ने सुदामा की बगल में छिपी पोटली को खींचते हुए पूछा, यह क्या है, इसे क्यों छिपा रखे हो। सुदामा उनका हाथ पकड़ता पकड़ता रह गया, परंतु भगवान ने पोटली खोल डाली और चिवड़े को देखकर प्रसन्न होते हुए बोले, मित्र भाभी श्री ने इतनी प्यारी भेंट मेरे लिए भेजी और तुम इसे छिपा रहे थे। ऐसा कहते कहते उन्होंने मुट्ठी भर चिवड़ा अपने मुंह में भर लिया।
वे बड़े बड़े चाव से उसे खाने लगे और दूसरी मुट्ठी रखने के बाद जब तीसरी मुट्ठी उन्होंने भरी तो उसे रुक्मिणी की ओर करते हुए बोला, प्रिय लो तुम भी खाओ, बड़ा स्वादिष्ट चिवड़ा है, यानी चावल है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन करके आत्मा तृप्त हुई है। रुक्मिणी जी ने भगवान की मुट्ठी पकड़ ली और बोली, स्वामी बस अधिक खाने से पेट खराब हो जाता है। इस लोक परलोक में सुख समृद्धि के साथ जीवन चलाने के लिए तो एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है। परीक्षित, सुदामा जी उस रात महल में भगवान श्री कृष्ण के हाथ ही यानी साथ ही रहे। रात्रि बड़े आनंद से व्यतीत हुई। दूसरे दिन सुदामा जी भगवान से विदा लेकर घर की ओर चल पड़े। प्रत्यक्ष भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। सुदामा जी ने भी संकोचवश उनसे कुछ नहीं मांगा था। वे तो श्री कृष्ण के प्रेम भरे व्यवहार और आदर सत्कार से ही वशीभूत होकर लौट रहे थे। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी, जैसे उन्हें वैकुंठ का सुख प्राप्त हो गया था। वे सोच रहे थे, आहा कैसा अद्भुत आनंद था। श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से देख ली है। धन्य है जिसके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी सदैव विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझ जैसे दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ मैं पापी, कहाँ वे दीन बंधु। उन्होंने मेरे सारे पापों को पल भर में ही नष्ट कर दिया। मुझे उन्होंने अपनी शैया पर सुलाया। उनकी पटरानी ने अपने हाथ से मुझे चंवर डुलाया, मेरी सेवा की। मेरे पांव स्वयं कृष्ण ने अपने हाथों से दबाए, अपने हाथों से मुझे खिलाया पिलाया। देवता के समान मेरी पूजा की और मेरे चरणों को धोकर जल को अपने सिर से लगाया। मेरा चिवड़ा कितने प्यार से उन्होंने खाया। उन्होंने संभवतः यही सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं मैं धन पाकर बुरा न जाऊं और उन्हें भुला न दूं। चलो अच्छा ही हुआ, धन संपत्ति लेकर मैं क्या करता। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए सुदामा जी चले जा रहे थे। जब वे अपने घर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी कुटिया कहीं दिखाई नहीं दी। वहां तो एक सुंदर महल खड़ा हुआ था। स्थान स्थान पर चित्र लिखित से सुंदर उद्यान बने हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे और रंग बिरंगे वस्त्र पहने नौकर चाकर घूम रहे थे। अरे मेरी कुटिया कहाँ चली गई, मेरी पत्नी कहाँ गई, सुदामा जी सोचने लगे। उसी समय महल के भीतर से सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से लदकर उनकी पत्नी दौड़ती हुई बाहर निकली और सुदामा जी को अपनी बाहों में भर लिया। आनंद के अतिरेक में भरकर वह बोली, आप आ गए स्वामी, देखो तुम्हारे मित्र ने हमें कितनी सुख संपदा दे डाली। आश्चर्य से भरे हुए सुदामा जी ने महल में प्रवेश किया तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के महल सरीका ही वह दिखाई दिया। सुदामा सर्वत्र फटी फटी आंखों से देखते ठगे से खड़े रह गए। वे सोचने लगे कि इतनी समृद्धि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन मुझे दे सकता है। यह उन्हीं की कृपा है, पर मुझे तो इस सबकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जन्म जन्म तक उनका प्रेम, उनका साथ, उनकी मित्रता प्राप्त होती रहे। इससे अधिक मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। परीक्षित, उस वैभव को पाकर भी सुदामा का मन उसमें लिप्त नहीं हुआ। जिसने मांगा था उसे मिल गया। मुझे तो उनकी भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। यह धन वैभव तो नष्ट हो जाने वाला है, परंतु मेरा प्रेम कभी नष्ट न हो, यही बस मुझे चाहिए। ऐसा कहकर वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदुवंशी अपने परिजनों के साथ कुरुक्षेत्र आए हुए थे। वहाँ पूरे देश के नरपति और श्रद्धालु भी आए हुए थे। पांडवों और कौरवों ने भी वहाँ डेरा डाला हुआ था।
अनिरुद्ध और कृतवर्मा के भरोसे द्वारका की रक्षा का भार छोड़कर अक्रूर जी, वसुदेव, उग्रसेन, बलराम जी व श्री कृष्ण भी वहीं आए हुए थे। इस अवसर पर अपने परिजनों से मिलकर पांडवों और कौरवों को बड़ा सुख मिला। सभी ने वहां उपवास किया और सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और गोवेदान में दिए। इसी अवसर पर ब्रज में नंद बाबा को जब यह बात पता चली कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण, बलराम और अन्य यदुवंशी आए हुए हैं, तब वे गोप गोपियों के साथ अपने प्रिय श्री कृष्ण और बलराम जी से भेंट करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र पहुंचे। नंद आदि गोप गोपियों को देखकर यदुवंशी बहुत प्रसन्न हुए। वे एक दूसरे से प्रगाढ़ आलिंगनबद्ध होकर मिले। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने नंद बाबा और यशोदा के चरण स्पर्श करके उनको हृदय से लगाकर उन्हें अतिशय आनंद प्रदान किया। प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया और यशोदा के अविरल बहते अश्रु तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण और बलराम जी से मिलने की जो चीर आकांक्षा थी वह आज पूरी हुई। रोहिणी और देवकी ने यशोदा को अपनी बाहों में भरकर बड़ी देर तक ढाढ़स बंधाया। देवकी ने यशोदा से कहा, बहन, तुमने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों पर जो उपकार किया है वह जन्म जन्मांतर भी हम नहीं उतार सकते। सच में ही आप दोनों कृष्ण और बलराम के माँ बाप हैं। आप लोग सचमुच के संत हैं। परीक्षित। दूसरी ओर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो वे उनके चरणों में गिरकर अश्रुपात करने लगी। भगवान ने सभी को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, आज तुम लोगों से मिलकर मुझे फिर से अपना बचपन याद आ रहा है। तुम्हारे साथ घूमना फिरना, खेलना कूदना सब मुझे स्मरण हो रहा है। वे भी क्या दिन थे, क्या क्या करते थे हम। अपने सगे संबंधियों के हित के लिए हमें ब्रज छोड़ना पड़ा, परंतु तुम जैसी प्रेषियों को छोड़कर हम शत्रु विनाश में उलझ गए। परंतु तुम्हारी स्मृति हम कभी नहीं भुला पाए। मैं तुमसे विलग कभी नहीं रहा। मैं सदैव तुम्हारे हृदय में रहा हूँ, तो तुम भी मेरे हृदय में समाई हुई हो। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों को हर प्रकार से सांत्वना दी तो वे बोले, हे कमलनाथ, बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। इस भवसागर से पार होने के लिए आपके चरणों का ही सहारा है। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम सदैव अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए भी आपके चरण कमलों की स्मृति से कभी विमुख न हो। आप सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहें, हम एक पल के लिए भी आपको न भूलें। तब भगवान ने कहा, प्रिय गोपियों, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम भाव है वही मेरा स्वरूप है। ऐसा सात्विक प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता। प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप है। जो समस्त प्राणियों से प्रेम करता है वह मुझी से प्रेम करता है। तुम्हारे प्रेम की बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। जय श्री राम। आगे कथा काल श्री राम श्री राम श्री राम।